हरे कृष्णा, हरे राम। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें करने आई हूँ। मैं आज ये छोटी सी एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जाते जा रहे हो और वहाँ से निकलने के लिए आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, मैं एक लूप में फंसती जा रही हूँ या एक लूप में मैं फंसता जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो और आप अपने आप को कैसे उस जगह से, ठीक है, निकाल सकते हो और कैसे खुद को वहां तक पहुंचा सकते हो जहां तक आप मतलब एक अपने आप को देखना चाहते हो। देखो, कोई भी इंसान अपने आप को एक तो डिप्रेशन में जाता हुए नहीं देखना चाहता, कोई भी हो वो, ठीक है। सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, चीजें ऐसी आ जाती है कि हम उस चीज में फंसते जाते हैं, हम इस उसमें से निकलने की बजाय उसमें और ज्यादा फंसते जाते हैं। उससे एक चीज खराब होने की जगह हम चार चीजों में अपना नुकसान करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ हो सकती है। सेकंड, क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ खराब होगी। आपका माइंड, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है उस टाइम पे। थर्ड क्या होता है, लाइक अगर आप कुछ भी चीजें सही से नहीं कर पा रहे, चिड़चिड़ हो जाते हो लोगों के ऊपर, अपने रिलेशनशिप को खराब करते हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती है जो छोटी सी चीज मतलब कहने का मतलब है कि लाइक कोई सिचुएशंस आई है आपकी लाइफ में और आप इतना घुस जाते हो उस सिचुएशंस में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के लेके ही चलती हूँ कि अगर मान लो एक रिलेशनशिप है, किसी ने हमसे ब्रेकअप कर लिया या किसी ने हमें बोला कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, वट एवर कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम घुसते चले जाते हैं, डिप्रेशन में घुसते चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि हम अपने और रिलेशनशिप को भी ख़राब करते जाते हैं, प्लस अपनी हेल्थ भी ख़राब करते जाते हैं, प्लस अपना कैरियर भी ख़राब करते जाते हैं। तो सब चीज़ों में नुकसान हमारा होता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इन सब चीज़ों को मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती है तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहली बात, अगर मान लो आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा ना इन सब चीज़ों से हैंडल करने के लिए, वैसे सच में बताऊं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता ना, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, कोई आपकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार, आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो उस तरह से उस चीज़ को नहीं लेता, वो किसी और ही तरीके से चीज़ों को लेना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैसअप होने लग जाती है ना जब आपकी लाइफ में। एक चीज़ पकड़ लीजिए, भगवान का सहारा। सारी चीज़ों का एक ही जड़ है, उसको पकड़ लो, कैसे भी करके, एनी हाउ उसको पकड़ लो आप। वो आपके अंदर जो चीजें हैं ना, जो बहुत ज्यादा शोर करती हैं आपके अंदर, बाहर हम इतना दिखाते नहीं है कि हम कितने परेशान हैं। लाइक मान लो कोई बहुत परेशान है, ठीक है, वो क्या करेगा, छुपाएगा उस चीज को, अपने पेरेंट्स से छुपाएगा कि इनको पता लग गया मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, या इनको पता लग गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वो भी मेरे लिए मतलब टेंशन लेने लग जाएंगे, या मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या कर रहे हैं हम, छुपा रहे हैं उस चीज को, ठीक है। माना कि आप छुपा रहे हो उस चीज को, उनको बताना नहीं चाहते। लाइक बहुत बारी ऐसा होता है, कोई ऐसे हाइड रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं खुल के बता सकते, हम बोलते हैं कि चलो एक टाइम के बाद बता देते हैं, बट वो पहले ही टूट चुका होता है। तो आप क्या करोगे इस चीज में, ठीक है ना। तो आप अपने पेरेंट्स को बताने लायक भी नहीं रहे, आप अंदर से बोलना तो चाहते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे इन चीजों से निकलना है, ठीक है, बट क्या होता है, नहीं निकल पाते, ठीक है ना। तो क्या करिए, उसको पकड़ लीजिए, किसी भी तरह उसको पकड़ लीजिए। आपको रोना आ रहा है, उसको पकड़ो, रो। आपको तकलीफ हो रही है, उसके पास बैठो, जाओ, बोलो। तुम सृष्टि के रचयिता हो। अगर तुमने मेरे अंदर ये अंश डाला है, ये आत्मा डाली है, ठीक है, जिससे मैं अभी दुखी हूं या जिस चीजों से मैं अभी परेशान हूं, तो उसका हल भी आपके पास ही है ना। तो आप ऐसे उनसे बात करो जैसे कि, मान लो आप किससे बात करना चाहते थे, उस इंसान से बात करना चाहते थे, समझ लो वो वहीं पे बैठा हुआ है। उनको बोलो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे इस चीज से निकालो। आप उनको बोल के देखिए। और अगर आप रोना चाहते हो, उनके सामने खुल के रो लीजिए, चाहे कोई नहीं हो घर पे ना, चीखे मार मार के उनके सामने रो लीजिए। अगर आपने उनको अपना लिया, मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, परमात्मा देखता है, सुनता है। अगर आपसे कभी गलती भी हो जाती है ना,
तो भी वो आपको माफ़ कर देगा। भले इंसान आपको माफ़ कर चुका हो, वो 10 बारी आपको सुनाएगा इस चीज़ के लिए। मान लो आपसे कोई गलती होगी, आपने बोला यार सॉरी यार मुझसे गलती होगी, चलो ठीक है। मान लो वो थोड़ी बड़ी गलती है आपकी, ठीक है, वो इंसान सुनाएगा आपको किसी ना किसी रूप में। वो नहीं सुनाएगा। जब वो नहीं सुनाता ना, और वो जो सिर्फ सुनता है, भगवान क्यों होते हैं, वो हमारी सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं। हम बात ही नहीं करते यार उनसे इस तरह से। हम इंसानों से बात करना प्रेफर करते हैं कि वो हमारी इन चीज़ों के लिए सोल्यूशन निकाल दे। नहीं, वो है, उसको मैं बोलती हूँ ना, उसको पकड़ो यार, किसी भी तरह से आप उसको पकड़ सकते हो। भगवान का नाम, इतना नाम लेना शुरू कर दो। हम अपने किसी भी इंसान से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उससे हम कितने कितने घंटे बात करने लग जाते, 3 3 4 4 घंटे हम उस इंसान को दे देते, एक दिन भी नहीं, रोज। क्या हम उस परमात्मा को थोड़ा टाइम नहीं दे सकते? अरे उसके सामने बैठे तो सही, उसको उसको दिल की बातें तो बोलो। आप उनको पकड़ना शुरू कर लीजिए, नाम जाप कीजिए, इतना कीजिए कि आज तक आपने वो चीज़ें ना करी हो। मैं कह रही हूँ आपका डिप्रेशन के आपके जो एरियाज होते हैं ना, वो ऐसे हील होने शुरू हो जाते। टाइम टाइम लगता है, ठीक है। देखो, उस चीज़ के उभारने के लिए तो जब आप रोगे ना उसके सामने, बोलोगे ना मुझे इन चीज़ों से निकलना है, वो आपके अंदर ना उसी टाइम एक संतुष्टि बिठा देगा। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके साथ है। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ है। आपको अगर ऐसा मतलब कभी याद भी आएगी या कुछ भी आएगी ना, तो आपको फिर भी वो ना अपने आप रिमाइंडर करवाता है, क्या कर रहे हो, मत रो, मैं हूँ आपके साथ। ये मैं सच में बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है। अगर मुझे ऐसा लगा था ना लाइफ में, जैसे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी चीज़ों को, मैंने उस पर छोड़ दी। मैं बस उसके नाम लेती थी। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, बस मैं उनको ये बोलती थी मुझे नहीं पता कृष्ण जी, आप संभाल लो। और वो संभाल लेते हैं। मैं सच में बता रही हूँ, वो संभाल लेते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ की परेशानी हो ना, नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। नाम जप करने में बहुत पावर है, बहुत पावर है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी सॉल्यूशन वो नाम जप से ही है। ये नहीं है आप जल्दी ऐसे नाम जप करोगे तो फटाफट आपको रिजल्ट मिल जाएंगे या कुछ नहीं। टाइम देना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए टाइम होता है। अगर हम कोई बीज भी, ठीक है, एक गमले में बीज भी डालते हैं ना, तो उसके लिए भी, उसको पौधा बनने में भी टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली आप वो बीज बना रहे हो, अभी वो बीज डाल रहे हो, ठीक है। बट इतना मैं बोलती हूँ, जैसे ही आपने वो बीज डाला ना, आपको संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है। आपको अंदर से ना फील होना शुरू हो जाता है। आप जितना उस डिप्रेशन के लूप में फंसते जा रहे थे ना, वो कट होने शुरू हो जाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ओवर थिंकिंग से परेशान हो, उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए वो ओवर थिंकिंग। अगर जैसे आपको ओवर थिंकिंग आती है ना, आप बोलो कृष्ण जी मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे नहीं लेना, ये आप लो, उनको दे दो। वो अपने आप हील करना शुरू कर देंगे आपको। फिर उसी टाइम आप नाम जपते रहो उनका, बस। सच में बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। छोटी छोटी चीज़ों में भी जब मुझे लगता था ना यार मैं इस लूप में फंस रही हूँ, या मैं किसी चीज़ में ऐसा लग जाता था कि नहीं मुझे ये डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे मेरे साथ ये चीज़ें, तो मैं उनको दे देती थी, आप संभालो भाई, मुझे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, आप संभालो। अगर आप सच्चे हो ना, आपको लगता है ना कि यार जो है मेरा परमात्मा है, मैं सच में बताऊंगी वो आपको ऐसे निकालेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको सच में कह रही हूँ कि कौन कौन नाम जाप करता है, कमेंट में लिख के जाना, और उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए मुझे ज़रूर बताना। मैं उनको कमेंट को पिन करूँगी। और मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस हुए नाम जाप के, छोटे भी। और ऑब्वियसली यार, मतलब सच में बहुत अच्छी चीज़ है ये, करो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। मतलब ये करके तो देखो, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इस चीज़ में इतना सुकून मिलना शुरू हो जाता है कि सारी चीज़ें छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। करके देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। हरे कृष्णा।